वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर फिजिक्स के फर्स्ट पेपर में इस ई कंटेंट्स के अंतर्गत जो वीडियो आज दिया जाना है उसका स्वागत है, उसमें आपका स्वागत है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप जो वीडियोस दिए जा रहे हैं उनको निश्चित रूप से अवलोकन कर रहे होंगे। विद्यार्थियों देखिएगा, आपने अब तक जो फिजिक्स का अध्ययन किया उसमें आपको ध्यान आया होगा कि फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान करने वालों में मैक्सवेल वैज्ञानिक का भी एक नाम है। वैज्ञानिक मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत आपने सेकेंड ईयर तक में पढ़ा है और वैज्ञानिक हर्ट्ज के कंट्रीब्यूशन से भी आप परिचित हैं। उन्होंने ये बतलाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस का जो एग्जिस्टेंस है उसको सत्यापित किया। हर्ट्ज का भी बहुत योगदान है। आज हम इस वीडियो में प्रकाश विद्युत प्रभाव पर विवेचना कर रहे हैं, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझने के लिए सर्वप्रथम हमको हर्ट्ज ने जो प्रयोग किए हैं उनको समझना पड़ेगा। हर्ट्ज ने अपने प्रयोगों में जो वो डिफरेंट प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यदि किसी इलेक्ट्रोड के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है किसी ट्यूब के अंदर, तो जो दोनों ट्यूब में इलेक्ट्रोड हैं उस इलेक्ट्रोड के मध्य इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई पार्टिकल एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाता है। इस प्रकार का जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन के कार्य को हॉलवेच और लिनार्ड ने आगे बढ़ाया और उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ा करके ये तय किया कि अल्ट्रावायलेट लाइट के किसी इलेक्ट्रोड पर आपतित होने से जो पार्टिकल निकल रहे हैं उन पार्टिकल का E/m आवेश बटा द्रव्यमान का रेशो ज्ञात किया गया। और जब ये अनुपात ज्ञात किया गया तो ये जानकारी में आया कि जो आवेशित कण निकल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हर्ट्ज ने बतलाया कि लाइट के आपतित होने से इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है। इस प्रयोग को आगे अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग व्यवस्था के द्वारा परिवर्तित किया गया है। मैंने इस चित्र में जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है उसको दिखाया है। एक ट्यूब है, दो इलेक्ट्रोड दिखाए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रखा है। हम पोटेंशियल डिफरेंस को परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाया हुआ है। तो उन्होंने ये पाया कि जब कभी किसी इलेक्ट्रोड पर निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक के प्रकाश आपतित होता है तो इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम दिया गया और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा गया। प्रक्रिया से जो हमें धारा मिलती है उसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। और जो पदार्थ प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए काम में ले रहे हैं हम उसे फोटो सेंसिटिव मटेरियल कहते हैं। इस प्रयोग के द्वारा कई एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए हैं। जो पहला ऑब्जर्वेशन है उसको आप देखिएगा। पहले ऑब्जर्वेशन में जो रेडिएशंस आपतित हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को निश्चित रखा गया है।
इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को बढ़ाने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट के मान में वृद्धि हो रही है। यह वृद्धि लीनियर हो रही है, जिसको कि ग्राफ में मैंने सरल रेखा से दिखाया है। क्या खास बात है? आवृत्ति निश्चित है, आप इंटेंसिटी का मान बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी का जब मान बढ़ा रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि एकांक समय में उस तरंगाग्र से एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से जो रेडिएट एनर्जी है उसके मान को बढ़ाया जा रहा है। अर्थात ऊर्जा बढ़ने पर प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती है। परिणाम स्वरूप तीव्रता के मान को बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी वृद्धि हो रही है। दूसरा ग्राफ देखिएगा। दूसरा ग्राफ हमने फ्रीक्वेंसी को निश्चित रखते हुए अलग अलग इंटेंसिटी पर लिया है। फोटो करंट का जो स्टडी है दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में जो पोटेंशियल है उस पर कर रहे हैं। इंटेंसिटी के 3 मान लिए हैं। आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, जब पोटेंशियल का मान 0 है तो फोटो करंट का मान 0 नहीं है। कारण कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसकी खुद की स्वयं की कुछ ऊर्जा है। जब आप पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन एक आकर्षण बल अनुभव करता है। जैसे जैसे विभव के मान को बढ़ाया जाता है यह आकर्षण बल प्रबल होने लगता है। परिणाम स्वरूप विभव के मान को बढ़ाने के साथ साथ फोटो करंट का मान बढ़ता है। आवृत्ति पहले से ही निश्चित है, आपने तीव्रता भी निश्चित कर दी है, तो विभव जब आप बढ़ाते रहेंगे तो एक स्थिति आने पर आपको सैचुरेशन लिमिट मिल जाएगी। सैचुरेशन लिमिट का मतलब हुआ कि अब आप विभव बढ़ाएंगे तो फोटो करंट के मान में कोई वृद्धि नहीं होगी, जैसा मैंने ग्राफ में दिखाया है। अब यदि हम नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। और ग्राफ से आप खास बात ये देख रहे हैं, अलग अलग तीव्रता के जो ग्राफ हैं तीनों वो एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, जिसको कि हमने कट ऑफ पोटेंशियल कहा है। इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का अर्थ हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार का स्टडी इस सेकंड ऑब्जर्वेशन से किया गया। बहुत इम्पोर्टेंट जो स्टडी है वो इस ग्राफ में दिख रही है आपको कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के मध्य में ग्राफ खींचा जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव हर एक आवृत्ति पर प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। एक निश्चित आवृत्ति पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना जन्म लेती है। निश्चित आवृत्ति और इससे अधिक होगी तब, तो जो निश्चित आवृत्ति जो न्यूनतम आवृत्ति है उस आवृत्ति को धीली आवृत्ति कहते हैं। धीली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होने पर हमें फोटो करंट का मान मिलेगा। हमने इस प्रयोग में स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के मध्य में ग्राफ खींचा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की परिभाषा आपको अभी बता दी गई थी। और जो ग्राफ खींचा गया है आप देख रहे हैं ग्राफ में, जब हम उसे बिंदुकित रेखाओं से पीछे लाते हैं तो जो क्षेत्र बनेगा वह कार्यफलन का बनेगा, वह वर्क फंक्शन का बनेगा। और एक अंत में एक ऑब्जर्वेशन और उन्होंने ये भी देखा, वैज्ञानिक लेनार्ड ने, कि अगर सारी शर्तों की पालना हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में कोई समय नहीं लगता, इसमें किसी भी प्रकार का टाइम लैग नहीं होता है। इस प्रकार के चारों पांचों एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की जो व्याख्या है, सर्वप्रथम चूँकि ये सारा डेवलपमेंट 1900 के आसपास का है, 1900 के आसपास का है, क्लासिकल फिजिक्स के द्वारा इसके रिजल्ट्स को मैच कराने का प्रयास किया गया, परंतु इसमें दिक्कत आई, ये सफल नहीं हो पाया। फिर ऐसी स्थिति में 1905 में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या दी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के रूप में, और इस कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो कल के हम व्याख्यान में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो वेव मैकेनिक्स के द्वारा व्याख्या दी गई है, आइंस्टीन के द्वारा व्याख्या दी गई है, हम इसको दोबारा अध्ययन करेंगे। मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट से अनिल कुमार गुप्ता आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं
कि इन वीडियो का अवलोकन हम करते रहें, क्योंकि कोविड के कारण बहुत विशेष परिस्थिति है, बहुत विशेष परिस्थितियां बनी है और हम अपने अध्ययन को जारी रखें। कल का वीडियो मैंने जो देना है वो आपको बताया है। धन्यवाद।